गॉट इट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है सर। कीजिए कीजिए। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5वां चैप्टर। आप लोग सोच रहे होंगे चौथा चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, तो 5वां चैप्टर कैसे स्टार्ट हो गया। देखिए चौथा चैप्टर जो है हम लोग वीएसपीआर थ्योरी स्टार्ट करने वाले थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो कि एक प्रैक्टिकल वे में समझना जरूरी है। और वो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास में ही, कोचिंग में ही पढ़ेंगे, ऑफलाइन के माध्यम से ही पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा आपको एक इमेज बनेगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर बनाना है ना, और जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए स्टेट ऑफ मैटर आज स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो इसी चैप्टर को पहले खत्म करता है। आसान भी है और वेरी इंटरेस्टिंग भी है, और ऑनलाइन से समझ जाइएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग कुछ पूछना होगा तो अपना माइक ऑन कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। ठीक, ठीक। चलिए तो पहला बात देखिए, ये स्टेट ऑफ मैटर आपका 5वां चैप्टर है। ठीक है, चलिए पहला बात देखिए, स्टेट ऑफ मैटर नाम से ये स्पष्ट है कि हमको मैटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप लोग याद करिए कि आपको 11th में पहला चैप्टर में जब हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट जरूर एक्सप्लेन किया गया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। याद है क्या आप लोग को? यस। हाँ, एकदम क्लास को एकदम इंटरेक्टिव रखना है, बोलते भी रहना है आप लोग को बीच बीच में। ठीक, यस सर। चलिए ठीक। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देख लेते हैं एक बार, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे ये था। अब जानते हैं कि मैटर को दो रूप में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, एक है फिजिकली, एक है केमिकली। ठीक है, पूरा बेसिक होगा, कुछ देर पूरा बेसिक होगा ताकि आप लोग कनेक्ट कर सके अपने आप को। ठीक है, देखिए मैटर दो रूप से डिवाइड किया गया है, एक फिजिकली एक केमिकली। ठीक है, जिसमें फिजिकली में सॉलिड लिक्विड गैस है, और केमिकली में प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है। इतना बात समझ चुके होंगे आप लोग। मिक्सचर में दो होता है, एक होमोजेनियस होता है, एक हेट्रोजेनियस होता है। ठीक है, और प्योर सब्सटेंस में एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड में भी फर्दर डिवाइड किया गया है, इसमें स्लाइड में नहीं है, वो आप लोग जानते होंगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एलिमेंट में देख लीजिए, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटलोइड होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये जो केमिकल पार्ट है, इतना ये जो केमिकल पार्ट है, इसको हम लोग नहीं स्टडी करेंगे, हम लोग फिजिकल पार्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस। क्योंकि आप जो स्टेट ऑफ मैटर है, ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है, इसी को कहा जाता है स्टेट ऑफ मैटर। इसको आप अगर पूरा अच्छे तरह से कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मतलब क्या, हम लोग मैटर में फिजिकल पार्ट को स्टडी करेंगे, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये ही इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। और आपका चैप्टर का भी नाम तो है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम लोग केमिकल पार्ट को टच करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम लोग किसको टच करेंगे? फिजिकल को। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या है, तो आप लोग जानते हैं फिजिकल में सॉलिड लिक्विड गैस है, और इसी को हम लोग स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। तो ये जो सॉलिड स्टेट है, ये आप लोग का 12th का पहला चैप्टर ही है। 12th का पहला चैप्टर ही सॉलिड स्टेट है। हम लोग 12th में घुसते घुसते ही क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं। लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट हम लोग अभी इसी 11th में पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट को हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट से हर साल 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग
इस चैप्टर में स्टेट ऑफ मैटर में दो ही पढ़ेंगे, एक लिक्विड स्टेट और एक गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट आप जानते हैं हम 12th में पढ़ेंगे, पहला ही दिन पहला ही चैप्टर सॉलिड स्टेट की होगी। चलिए, तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन भी समझ चुके हैं, किस टाइप से एक फिजिकली एक केमिकली होता है। तो चलिए, सबसे पहले यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। यस, ऐसे ही जवाब देते रहना है। चलिए, तो अब देखिए, हम लोग एक स्लाइड आगे बढ़ते हैं। देखिए, वही बात, इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर पूछा जाए आप लोग से कि मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसा होता है, तो आप लोग जवाब देंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि एक प्योर होता है, एक मिक्सचर होता है जिसको हम लोग इम्प्योर भी कहते हैं। लेकिन फिजिकल क्लासिफिकेशन में एक को आप सॉलिड कहिएगा, एक को लिक्विड कहिएगा, एक को गैसियस स्टेट कहिएगा, ये स्टेट है। और मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बोलूंगा, हम किसी चीज को स्टेट तभी कहते हैं जब वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या हुआ? आपस में वो परिवर्तित हो सके, आपस में वो स्टेट को बदल सके। मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड में जा सके, लिक्विड से गैस में जा सके, या गैस से लिक्विड में आ सके, लिक्विड से सॉलिड में आ सके। ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझ चुके होंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 क्लासिफिकेशन होता है, एक सॉलिड स्टेट, एक लिक्विड स्टेट, एक गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट को तो अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहां पे पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब एक स्लाइड और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या अंतर होता है। तो गैस में जो, देखिए, कोई भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल में क्या क्या हो सकते हैं? तो एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और आयन हो सकते हैं। तो इन्हीं चीज से क्या होता है, कोई भी पदार्थ बनता है, चाहे वो गैस का पदार्थ हो, लिक्विड का पदार्थ हो, या सॉलिड का पदार्थ हो। ठीक है, कोई भी मैटर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। तो इसमें अंतर क्या है? गैस में क्या अंतर है, लिक्विड में क्या अंतर है, सॉलिड में क्या अंतर है? तो ज्यादा कुछ नहीं, इसमें पार्टिकल का थोड़ा अरेंजमेंट पे अंतर है। देखिए, गैस में जो पार्टिकल है वो बहुत दूर दूर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है आपके सामने में कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं थोड़े दूर दूर तक होते हैं, आपस में किसी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में उतने दूर नहीं होते हैं, फिर भी दूर होते हैं, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बचा रहता है। लेकिन सॉलिड में आइए तो देखिए किस तरह से कोचाया हुआ है, किस तरह से पैक हुआ है, एक एक पार्टिकल एक एक पे चौंका हुआ है। पूरा क्लियर है, देखिए। तो वही यही डिफरेंस है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं एकदम कोचे हुए होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं, और गैस के पार्टिकल बहुत बहुत दूर पे होते हैं। इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये अभी कोरोना का टाइम नहीं चल रहा है। ठीक है, कोरोना का टाइम नहीं चल रहा है, तो क्लास में बच्चे कैसे ठूस ठूस के भरे जाते हैं, एकदम से एक बेंच पे 5-5 को बैठा दिया जाता है, तो एक तरह से सॉलिड का स्ट्रक्चर ले लेगा। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा कोरोना बढ़ा तो एक बेंच पे मुश्किल से 3 आदमी को बैठाया जाएगा, तो ये लिक्विड का है। लेकिन ज्यादा कोरोना बढ़ गया, अब एक बेंच पे एक ही को बैठाया जा रहा है, तो इसका मतलब वो गैसियस स्टेट में चला आया। मतलब जगह ज्यादा जगह हो जाएगा तो वो गैसियस स्टेट का होगा, पार्टिकल के बीच में जगह कम होगा तो लिक्विड का होगा, और सबसे ज्यादा सटा रहेगा तो वो सॉलिड का होगा। देखिए, ये जो है सॉलिड, कोई भी जब ठंडा करेंगे बहुत ज्यादा तो वो सॉलिड हो जाता है, और जब कोई चीज को गर्म ज्यादा करिएगा तो वो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। और क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए, एक बात और समझिए, ये जो हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज सॉलिड है, कोई भी चीज लिक्विड है, इसमें एक कंडीशन है कि ये जो सॉलिड है, ये जो लिक्विड है, ये जो गैस है, ये जो स्टेट है ना वो ये फिक्स नहीं है कि कोई भी अगर सॉलिड कह रहे हैं तो वो सॉलिड ही रहेगा, वो उसका स्टेट बदल भी सकता है। तो मतलब कि हम अगर किसी चीज को सॉलिड कहते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे कहते हैं। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे
अगर कोई पदार्थ सॉलिड है तो हम उसे सॉलिड में लेते हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई लिक्विड में है तो हम उसको क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट में कहते हैं। और कोई 25 डिग्री पर गैसियस स्टेट में है तो उसको हम लोग गैसियस स्टेट में कहेंगे। मतलब ये हुआ, देखिए पानी वेपर भी बनता है, पानी जमा देते हैं तो सॉलिड भी बनता है, और हमारे अभी जो देखते होंगे तो पानी पानी ही रहता है, मतलब लिक्विड फेज में रहता है। तो पानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है इसलिए लिक्विड कहते हैं, लेकिन आप फ्रिज में डाल दीजिए तो वही पानी सॉलिड हो जाता है। लेकिन वहां पे टेम्परेचर तो बहुत कम रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके सॉलिड बनता है वो। और गैस जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा देंगे पानी को तो वो गैस में चला जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हुई कि कोई भी आप किसी को भी नहीं कह सकते ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ये डिटरमाइन कैसे होता है, तो ये स्टेट मतलब कि रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर भी कहते हैं, उस टेम्परेचर पे ये क्या होता है, डिटरमाइन होता है। तो आज के बाद अगर आप किसी को लिक्विड कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसको कह रहे हैं कि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है। ठीक है, चलिए अब फटाफट थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। चलिए एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आइस रखा हुआ है, ये आइस है, ठीक है, और ये वाटर है। अच्छा अभी कौन बताएगा इस जो ये ग्लास है, मतलब ग्लास का बना हुआ है, कौन सा इस एपरेटस का नाम क्या है, मतलब इस बर्तन का क्या नाम होगा, कोई बता सकता है? हाँ 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 बताइए, तो कौन बताइएगा इस बर्तन का नाम क्या है जो बीच में रखा हुआ है? हम बताते हैं। हाँ बताइए। उसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ, वो भी बोल सकते हैं और कोनिकल फ्लास्क भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, और ये जो बगल में जो लिक्विड है उसमें क्या, वो उसको क्या बोलेंगे? उसको बीकर बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीकर ही, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए जो गैस है यहाँ पे इससे निकल रहा है, ये जो गैस, इसमें पार्टिकल दूर दूर है कि नहीं है? अगर दूर दूर है तो इसको हम लोग गैस कहेंगे। जब पार्टिकल नजदीक नजदीक हो जाए, ज्यादा नहीं फिर भी थोड़ा थोड़ा नजदीक हो जाए, तो लिक्विड हो जाए। और ठंडा का मौसम चल रहा है, रजाई में घुस घुस के सब एकदम पकड़ पकड़ के सोया हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दीपक चला गया क्या? नहीं सर, नहीं है सर। उसका अति नहीं दिख रहा है। चलिए एक ही मोबाइल में। एक ही मोबाइल में देख रहे हैं? हाँ चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए हमने बताया था सॉलिड लिक्विड, कुछ पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या लिक्विड है, क्या क्या सॉलिड है, क्या क्या गैस है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा येलो कलर का होगा, मतलब सॉरी ब्लू कलर का जो होगा, ये सब सॉलिड है, पीरियोडिक टेबल में सब सॉलिड है। दो ही लिक्विड ऐसे है, मतलब पीरियोडिक टेबल में दो ही लिक्विड है, एक Hg है, Hg मतलब मरकरी, एक Br है। क्या है? Br है। तो ये Br जो है ये ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। ठीक है, तो ये Hg और Br जो है ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर पूछा जाए कितना लिक्विड है, तो आपका जवाब आना चाहिए दो, एक Hg मतलब मरकरी, एक Br मतलब ब्रोमीन। और ये बिहार बोर्ड में पिछली साल पूछा भी था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में मतलब कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रूप में रहता है, तो आंसर होगा उसका ब्रोमीन। ठीक है, और ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और इधर साइड में एक हाइड्रोजन जो है, ये क्या है, तो ये आपका सब गैस है। तो आपसे अगर हम पूछे कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करता है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? सॉलिड स्टेट। यस, देखिए सॉलिड स्टेट कितना ज्यादा है, और सबसे ज्यादा क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, ये भी जवाब दीजिए। मेटल। सबसे ज्यादा मेटल है। एस ब्लॉक में पूरा मेटल, एफ ब्लॉक में पूरा मेटल, डी ब्लॉक में पूरा मेटल, और पी ब्लॉक में तीनों है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, और मेटलॉइड भी है। चलिए तो आप लोग ये समझ लिए कि पीरियोडिक टेबल में दो ही लिक्विड पाया जाता है, एक ब्रोमीन है, एक मरकरी है।
यहाँ पे आप लोग को क्लियरिटी देंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेटल में कौन सा लिक्विड पाया जाता है तो आप लोग का जवाब होगा मरकरी। अगर आपसे पूछा जाए नॉन मेटल में कौन सा लिक्विड में पाया जाता है तो आप लोग का जवाब क्या होगा? ब्रोमीन। जी। इतना बात क्लियर है? चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए मेटल में लिक्विड कौन पाया जाता है तो आपका जवाब होगा मरकरी, और नॉन मेटल में पूछा जाए तो ब्रोमीन होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस बढ़िया। चलिए एक सेकेंड, एक पेन ले लेते हैं। चलिए, अब माउस दिख रहा है ना आप लोग को? यस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कौन गाना बजा रहे हैं? म्यूट कर लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब देखिए, ये जो आपने देखा कि अभी सॉलिड के 3 स्टेट पाया, मतलब मैटर के 3 स्टेट पाए जाते हैं, फिजिकल स्टेट। एक गैस देखा आपने, एक सॉलिड देखा आपने, एक लिक्विड देखा आपने। तो ये जो जितने भी स्टेट है ना, आपस में इंटर कन्वर्जेबल है, मतलब इंटर कन्वर्टेबल है। इसको हम लोग इंटर कन्वर्टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपस में बदली जा सकती है। मतलब क्या, यहाँ देखिए, ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड को आप लिक्विड में ले जा सकते हैं, और ये जो लिक्विड है इसको आप गैस में ले जा सकते हैं, और गैस को सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब परिवर्तनशील है, मतलब ये परिवर्तन हो सकता है। ये सॉलिड कभी लिक्विड में पाया जाएगा, कभी गैस में पाया जाएगा। तो ये कैसे होता है? तो अगर आप सॉलिड को बुआ गर्म करिएगा, सॉलिड को थोड़ा हीट करना शुरू करिएगा, तो वो कहां चल जाएगा? लिक्विड में चला जाएगा। और लिक्विड को और गर्म कर दीजिए तो वो कहां चला आएगा? गैस में चला आएगा। चलिए, और गैस को फिर से ठंडा कर देंगे तो वो कहां चला आएगा? सॉलिड में चला आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, द स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की जो अवस्था है, आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब ये जो पदार्थ की अवस्था है आपस में परिवर्तनीयशील है, मतलब बदला जा सकता है, इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड, बदला जा सकता है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। इस बात को याद रखिएगा, हमारे पास 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। ये जो तीनों स्टेट है इसको आपस में बदला जा सकता है, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट से सॉलिड। मतलब ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। मतलब आप सॉलिड को गर्म करिएगा तो लिक्विड, लिक्विड को और गर्म करिएगा तो गैस, और गैस को गर्म करिएगा तो सॉलिड। ठीक है, तो ये जो देखिए, ये एक प्रोसेस भी होता है। अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड, देखिए एरो को आप लोग देखिएगा, जिधर से एरो है वो उधर के लिए। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो इसको फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, और लिक्विड से अगर सॉलिड में जा रहा है, मतलब लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो वो कहां चला जाएगा? सॉलिड में चला जाएगा। तो मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। अब अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो इसको वेपराइजेशन कहते हैं। अगर गैस से लिक्विड में आ रहा है, गैस से लिक्विड में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ये बहुत बच्चे नहीं बता पाते हैं। एक अपना आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। जब हम कॉलेज में थे तो एक दिन प्रिंसिपल सर आए थे और हमसे पूछे कि बउआ, अगर कोई पदार्थ गैसियस से लिक्विड में जाता है, गैस से लिक्विड में जाता है,
तो इस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या कहेंगे? तो उसका होता है कंडेंसेशन। मेरे को पता था, हम बता दिए थे उस दिन, लेकिन अगर आप लोग से पूछा जाए तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, नहीं बताइएगा, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि गैस से अगर कोई लिक्विड में जा रहा है तो इस प्रोसेस को, मतलब इस परिवर्तन को, इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को आप लोग क्या नाम रखिएगा? इसका नाम होगा कंडेंसेशन, ठीक है? और आइए, हाँ यहां पे देखिए, अगर कोई गैस से सॉलिड में जाता है या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आता है, बात समझिए, अगर कोई गैस से सॉलिड में जाता है या सॉलिड से गैस में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इस बात को भी बहुत बच्चे नहीं याद रखते हैं कि अगर सॉलिड से गैस में जाए और गैस से सॉलिड में जाए तो इस प्रोसेस को क्या नाम रखेंगे? इस प्रक्रिया का क्या नाम रहेगा? तो इस प्रक्रिया का नाम रहेगा सब्लिमेशन। क्या रहेगा? सब्लिमेशन। चलिए, तो आप समझ चुके हैं, अगर लिक्विड से गैस में आए तो वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड में जाए तो कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड में जाए तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से लिक्विड में आए तो फ्यूजन, गैस से सॉलिड में जाए या सॉलिड से गैस में आए तो इसको सब्लिमेशन कहेंगे। तो आपने समझा कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर होता है इंटर कन्वर्टेबल होता है। दोहराइएगा, अपने आप को वहीं पे दोहराइएगा कि जो स्टेट ऑफ मैटर होता है ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, मतलब आपस में ये बदला जा सकता है, इसका स्थानांतरण हो सकता है, ये परिवर्तनशील है, ये आपस में अपना स्टेट बदल सकता है, ठीक है? वही बात लिखा है, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब आपस में परिवर्तनशील है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। आपसे पूछा जाए कि कोई भी सॉलिड और लिक्विड गैस के स्टेट को कैसे बदला जाएगा, तो आप बोलेंगे अगर टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाइए या घटाइए। चेंजिंग का मतलब होता है आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। प्रेशर का मतलब प्रेशर भी घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो यही बात है कि अगर आप, क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लीजिए सॉलिड जो है, सॉरी लिक्विड जो अगर गैसियस स्टेट में मतलब चेंज होता है हाँ तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसको मैं कैसे मतलब एक्सप्लेन करेंगे इसको? आप क्या कहना चाहते हैं कि सॉलिड से लिक्विड में जाता है? नहीं नहीं, जैसे लिक्विड से सॉलिड बढ़ेगा ना, हाँ हाँ जैसे वाटर को हम फ्रीज करेंगे हाँ, वाटर को फ्रीज तो करेंगे, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाँ तो बढ़ इसको हम जाता कैसे है। मतलब समझेंगे कि, तो इसको हम कैसे मतलब एक एग्जांपल के मतलब फॉर्म में कैसे समझेंगे इसको? देखिए, एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको ऐसे समझिए कि जब कोई लिक्विड से सॉलिड में जाता है, उसके पार्टिकल जो है ना अरेंज होता है, एक सिस्मेटिक वे में अरेंज होता है, सारे पार्टिकल क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे के पैटर्न में आ जाता है, जिसके वजह से वॉल्यूम ज्यादा का इंक्रीजमेंट नहीं होता है, बहुत छोटा सा मात्रा का होता है। ये इसका कारण ये है कि जब कोई लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो उसके जो पार्टिकल है, जैसे इसका एग्जांपल में आप लोग देखा अभी जस्ट, देखिए ये देखिए सॉलिड जो है, ये जो सॉलिड है देखिए इसमें कैसे एक तरह से पैटर्न में है, मतलब एकदम क्रम से लगा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग? हम्म, ये देखिए आपस में क्रम में सजा हुआ है, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड में ऐसा नहीं है, लिक्विड में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से हटे हुए हैं, लेकिन सॉलिड के केस में ये सारे पार्टिकल एक लाइन से अलाइन हुए हैं, एक साथ क्रम में सजे हुए हैं, जिसके वजह से इसका वॉल्यूम ज्यादा का इंक्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन अरेंजमेंट के कारण आपको लगेगा थोड़ा वॉल्यूम इसका बढ़ गया है, लेकिन और जैसे मान लीजिए कहा जाता है ऐसा कि जैसे मान लीजिए फ्रिज में हम जैसे पानी भर के देते हैं, हाँ जैसे मतलब पानी अगर मान लीजिए फ्रीज होने के लिए देते हैं फ्रिज में अगर, हम्म, तो मतलब पूरा मतलब उसको फील करके नहीं देना चाहिए। देखिए उसमें कोई भी ठंडा का बोतल खरीदिए तो उसमें देखिए थोड़ा मात्रा कम रहता है ना, मतलब पूरा क्या भर के बोले? नहीं देते, मतलब कोई भी अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो उसमें हाँ पूरा एकदम हाँ छिप्पी तक भर के नहीं डाला होता है, मतलब थोड़ा जगह खाली करके छोड़ा जाता है। हाँ 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 ऐसा क्यों किया जाता है? अगर वो जमेगा, मान लीजिए फ्रीज में रखे रखे हाँ जम हाँ गया, तो ये जो क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा वो चीज, हाँ वो बोतल को फाड़ देगा, क्योंकि इसका अरेंजमेंट देख रहे हैं कितना सटीक है। हाँ तो ये जब एकदम क्रिस्टल के देखिए, ये जो बगल में सॉलिड के बगल में आपको ये देखिए ये क्या रखा है, ये क्रिस्टल है एक प्रकार का, ठीक है? ऐसा वाला जब फेज आना शुरू होता है तो बहुत टाइट हो जाता है, अगर पूरा भर के दे देगा तो बोतल फट जाएगा,
हाँ हाँ, जैसे कोस्टल एरिया सब में जब मतलब नल सब जो है फूट जाता है वहां पे। हाँ वही बात है, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब एक क्रम में आ जाता है, जिसके वजह से लिक्विड मतलब लिक्विड अगर। हम्म, हाँ बोलिए, बोलना चाहते हैं कुछ, लेकिन बोलिए। वहां का एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे मान लीजिए कोस्टल एरिया मतलब ठंडे प्रदेश सब में जो है, हम्म, जैसे जलीय जीव सब कैसे सरवाइव करते हैं वहाँ पे, एक्वेटिक एनिमल सब। एक्यूटिक एनिमल जो है सरवाइव करने का रीजन है, वो सब उस एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं। अगर अगर आप हम्म अभी जाइए, मान लीजिए कश्मीर चले गए, बहुत सारा बर्फ गिर रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, लेकिन वहां के हम्म लोग को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उस माहौल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ढल गया है। जैसे मान लीजिए ना, हम्म एंटार्क्टिका में क्या रहता है, कौन सा जीव रहता है, पेंगुइन। हम्म। तो वो सब क्या है, वो सब उस माहौल में ही ढल चुका है, मतलब उसको उसी माहौल में उसका जीना सीख लिया है, ठीक है, मतलब उसका बॉडी जो उस अकॉर्डिंग ढल गया है। आप एक इवोल्यूशन हाँ पढ़े होंगे, इवोल्यूशन पढ़े होंगे चार्ल्स डार्विन द्वारा। हाँ हाँ हाँ, कि जो टापू पर चिड़िया रहता था और जो समुद्र के किनारे रहता था, एक का लोल बढ़ हम्म। गया था, एक का लोल नहीं बढ़ा था, ऐसा था ना चार्ल्स डार्विन का। हाँ हाँ पढ़े थे। हाँ, तो वही बात है कि अगर जो जहां पे रहता है जिस हिसाब से, उसका उस हिसाब से ढल जाता है। बहुत लोग तो 50 डिग्री, -50 डिग्री में जी लेता है, हम लोग को तो अभी 15-16 नहीं आता तो हालत खराब हो जाता है। मुश्किल से हाँ 10 जिस दिन आ जाएगा, उस दिन तो पूरा रजाई में घुसे रहते हैं, नहीं जी। हाँ वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आया आप लोग को? तो चलिए आप लोग जवाब दीजिए, कोई कोई जवाब देते रहिए, आप लोग नहीं बोल रहे हैं। प्रिंस, यस सर। क्या समझ में आया आपको? यस। हाँ, तो जवाब दीजिए हमको, हम स्लाइड पीछे करते हैं, आप जवाब दीजिए। लिक्विड को गैस में भेजेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या नाम देंगे? वेपरीकेशन। हाँ अगर, हाँ लिक्विड को देखिए नीचे में देखिए, हाँ वेपराइजेशन कहेंगे। लिक्विड को अगर गैस में भेजेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वेपराइजेशन कहेंगे। वेपर। हाँ या बॉइलिंग। हाँ, बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक ये एक देख लीजिए, अगर गैस से सॉलिड में जाए या सॉलिड से गैस में आए, इसका नाम क्या देंगे? फ्यूजन। सब्लिमेशन। फ्यूजन। सब्लिमेशन। देखिए क्लास में रहते हैं आप लोग तो हम आप लोग को बुलवा लेते हैं, लेकिन घर पे हैं तो बोल नहीं पा रहे होंगे। क्या चीज सर? और पूछिए सर। हाँ, तो बात समझ में आया? आप लोग घर पे भी बोलते रहिए, यस। ऐसा ऐसा नहीं है कि छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए, हाँ अब सुधीर बताएगा हमको कि अगर सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में जाता है, लिक्विड से सॉलिड में जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या नाम रखेंगे हम लोग? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। हाँ सॉलिडिफिकेशन। यस सर। बोलिए, आप लोग घबराइए नहीं, घर पे हैं तो और अच्छी बात है, जोर जोर से बोलिए सॉलिडिफिकेशन। कि बगल वाले रूम को पता चले कि बच्चा पढ़ रहा है ऑनलाइन। समझे जी? यस सर। सॉलिडिफिकेशन या इसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। हाँ फ्रीजिंग भी बोलते हैं, और 2-3 नाम है इसका, ठीक है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, जोर जोर से बोलिए ताकि बगल वाले बच्चा को लगे हाँ चलो ऑनलाइन क्लास चल रहा है सबका, ठीक यस है। सर। अच्छा, चंदन बताएगा, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो इस पर से क्या नाम रखेंगे? मैं क्या सॉरी बोले सॉलिड सर? से लिक्विड मेल्टिंग मेल्टिंग बोलेंगे उसको। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो मेल्टिंग या मेल्टिंग। फ्यूजन। हाँ मेल्टिंग भी बोल सकते हैं या फ्यूजन भी बोल सकते हैं, ठीक। चलिए, हम्म। ये सब समझ में आया आप लोग को? यस। चलिए, अगर हम यस ये सर। आप सबको स्लाइड भेज देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक। ठीक है। चलिए, अब अभी देखा, देखिए अब एक पॉइंट यहाँ पे और समझ लीजिए। देखिए, जिस तापमान पे, मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड पदार्थ लिक्विड में जाता है, उसको कहते हैं, सॉलिड पदार्थ लिक्विड में जाता है उस टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, जिस तापमान पे या जिस टेम्परेचर पे
कोई सॉलिड पदार्थ लिक्विड में जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। चलिए, जिस तापमान पे कोई लिक्विड पदार्थ गैस में जाता है उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। जिस तापमान मेल्टिंग पे पॉइंट। जिस तापमान पे कोई लिक्विड पदार्थ गैस में जाता है उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हाई प्रेशर। जिस तापमान पे कोई गैस पदार्थ लिक्विड में जाता है, कोई गैस पदार्थ लिक्विड में जाता है, इसको क्या कहेंगे? कंडीशन। कंडीशन। कंडेंसेशन। ये प्रोसेस होगा, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो इसको आप लोग कहिएगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो मेल्टिंग कहिएगा। कंडेंसेशन। क्या कहिएगा? सुनिए सुनिए सुनिए, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो इसको आप लोग कहिएगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहिएगा? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे फ्रीस्टोन। हाँ रुकिए, आप लोग अपने से बोलते रहिए, आप साइलेंट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है? वहां पे बोलते रहिए, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। म्यूट कर लीजिए फिर बोलिए, जब कुछ पूछेंगे तब जवाब दीजिएगा, ठीक? चलिए, देखिए, अभी आपने प्रक्रिया समझा, ठीक है? आपने प्रक्रिया समझा कि सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो इस प्रक्रिया को क्या नाम रखेंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि एक तापमान होता है, जिस तापमान पे मतलब टेम्परेचर पे, जैसे कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, मतलब वाटर क्या है? लिक्विड है, और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब अगर कोई लिक्विड है, वो सॉलिड में जा रहा है, जम जाता है, जिस तापमान पे, याद रखिएगा, जिस तापमान पे कोई लिक्विड पदार्थ सॉलिड में जाएगा, जिस तापमान पे, उस तापमान को कहेंगे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। और जिस तापमान पे कोई सॉलिड पदार्थ लिक्विड में आएगा उसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्ट कर रहा है, मतलब मेल्ट मतलब पिघल रहा है। सॉलिड से लिक्विड में आके मेल्ट मतलब होता है पिघलना। तो सॉलिड जिस तापमान पे कोई आयरन वो का सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, जिस तापमान पे कोई सॉलिड लिक्विड में आएगा उसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। और जिस तापमान पे कोई लिक्विड गैस में जाएगा, कोई लिक्विड गैस में जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। चलिए एक एग्जांपल से समझिए फटाफट। देखिए, ये देखिए, आप लोग को फिगर दिख मेल्टिंग रहा है? पॉइंट ऑफ आयरन। हाँ, यस सर। ये फिगर दिख रहा है आपको? हाँ सर। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड। जिस तापमान पे कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, द टेम्परेचर, वह तापमान, एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड, मतलब क्या, कोई ठोस पदार्थ किस में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? जैसे देखिए, मेल्टिंग पॉइंट। हाँ देखिए, ये बर्फ है, ये क्या है? आइस है, और आइस पिघल के नीचे गिर रहा है। ये बुनका जैसे देख रहे हैं, जो ये ड्रॉप है, वाटर का ड्रॉप है, ये गिर रहा है, तो ये जो पिघल रहा है इसको कहेंगे मेल्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। और जिस तापमान पे ये मेल्ट होगा उस तापमान को ही हम लोग कहते हैं, उस तापमान को ही हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्ट मतलब पिघलना, ठीक है? तो जिस तापमान पे पिघल जाएगा कोई सॉलिड पदार्थ, जिस तापमान पे कोई सॉलिड पदार्थ पिघल जाएगा उसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। आप लोग तो जानते हैं लोहा, आयरन, जिससे लोग घर बनाता है, दरवाजा बनाता है, ठीक है? उसका मेल्टिंग पॉइंट जान के आपको आश्चर्य लगेगा, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब वो जो सॉलिड है, वो जो सॉलिड है वो 1500 डिग्री सेल्सियस पे जाके पिघलेगा। तो मतलब आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी इंसान को उस 1500 डिग्री सेल्सियस में भेज दिया जाए, उसका रूह भी नहीं बचेगा। चलिए, तो आपने समझा
जिस तापमान पे कोई सॉलिड पदार्थ लिक्विड में आ जाए, मतलब सॉलिड से पिघल कर द्रव बन जाए। देख रहे हैं यहाँ पे सॉलिड में से पिघल के द्रव बन रहा है, इसको हम लिक्विड कहेंगे। क्या कहेंगे? लिक्विड कहेंगे। तो सॉलिड से पिघल के द्रव बन रहा है, इसका नाम रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इसी जगह उल्टा समझ लीजिए इसका, ये जो लिक्विड है, लिक्विड जम के फ्रीज मतलब आइस बन जाएगा, मतलब ठोस बन जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोग एग्जाम्पल में समझते होंगे ना? हाँ चंदन, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, मतलब हो गया क्वेश्चन, मतलब डील हो गया। अच्छा, हैंड रेज कर रहे थे तो हमको पता चल रहा था। चलिए हम क्या कह रहे हैं, अब एक कॉमन एग्जांपल देखिए। आप लोग को जब पानी को जमाना होता है तो आप लोग क्या कहते हैं? चलो इसको फ्रीज में डाल देते हैं। तो पानी क्या है? लिक्विड है। और आप जमाना चाहते हैं, मतलब फ्रीज में डालना चाहते हैं, तो वो जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो मतलब क्या, जब कोई द्रव पदार्थ मतलब पानी, मतलब लिक्विड जमता है, मतलब सॉलिड में जाता है, और जिस तापमान पे वो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आया बुआ? चलिए Yes, sir. एक पॉइंट और आगे बढ़िए। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर वेयर वाटर चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट वाटर का वो टेम्परेचर होता है जिसमें वो क्या बदल जाता है? सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है। जैसे देखिए ये बर्फ है, ये पिघल रहा है, देख रहे हैं नीचे में, देखिए पिघल रहा है ना। तो टेम्परेचर को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 हमारे पास टेक्निक होता है, जिसमें क्या क्या है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो आप लोग याद रखिएगा, डिग्री केल्विन में हम केल्विन स्केल में डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, लेकिन केल्विन को डायरेक्ट केल्विन बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात करते। तो वाटर का अगर आपसे पूछेंगे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब वाटर किस तापमान पे पिघलेगा, तो आपका जवाब होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप सेल्सियस में बोल रहे हैं तो, अगर आप फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो आपका जवाब होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन आपका जवाब अगर केल्विन में हो रहा है तो आप बोलेंगे 273 केल्विन। मतलब आप ये वाला वैल्यू याद रखिए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यू याद रखिए कि मतलब अगर पूछा जाए कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वह तापमान जिस तापमान पे वो पदार्थ पिघल जाएगा। मतलब वाटर किस तापमान पे पिघलेगा, मतलब सॉलिड से, ये जो सॉलिड देख रहे हैं क्यूब जैसा सॉलिड पिघल रहा है, तो ये किस तापमान पे पिघलेगा, तो आपका जवाब होगा 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप पानी को जमाना चाहते हैं तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस से पहले रखना पड़ेगा, मतलब माइनस में ले जाना पड़ेगा, तब जाके पानी जमेगा। इससे बाहर आएंगे तो पानी पिघलना शुरू हो जाएगा, मतलब ये जो आइस है, बर्फ है, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। तो याद हुआ कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? कोई बताएगा वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ना? हाँ मेल्टिंग पॉइंट, अब लेकिन कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? पिघल जाएगा, मतलब उसी को हम कहेंगे मेल्टिंग और पॉइंट। इसका केल्विन, केल्विन में 273.15 होता है। हाँ होता है, लेकिन एग्जैक्ट यही है, हम 15 को एक्सेप्ट करके चलते हैं, मतलब छोड़ देते हैं क्योंकि वो दशमलव में डाटा है। ठीक है, चलिए। और बर्फ कब पिघलना शुरू होता है? देखिए जब सूरज से निकलता है तो गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जिस हम लोग टेम्परेचर किस चीज से मापेंगे, तो थर्मोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो देखिए थर्मोमीटर वो डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पानी का डिग्री सेल्सियस में सब कुछ लिख दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और यहाँ आपको एक खास बात जानने को मिलेगा, किसी भी पदार्थ का फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट एक जैसा ही होता है, समान होता है। कोई पूछना चाहेगा क्यों ऐसा होता है? फ्रीजिंग पॉइंट भी समान, मेल्टिंग पॉइंट भी समान। मतलब क्या, देखिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि मतलब इस टेम्परेचर पे कोई भी
लिक्विड पदार्थ गैस में चला जाएगा, बॉयल कर जाएगा, मतलब उबल जाएगा, मतलब गैस में बदल जाएगा, तो कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए, मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट से मतलब हमारा मतलब यही होता है कि इस तापमान पे वो पदार्थ क्या हो जाएगा, गैस में चला जाएगा। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है इस तापमान पे वो कहाँ चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात है। और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अगर आप वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस में रख देंगे तो वो पिघल भी जाएगा। किसी को क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक समान होता है? किसी के मन में नहीं है? हाय सर। बताइए आप। हाँ, कुछ दिमाग लगाइए आप लोग पहले, तब ना हम बताएंगे। चंदन को देते हैं दिमाग लगाने के लिए। चंदन लगाइए, ऐसा क्यों हो रहा है? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखते हैं आप लोग कितना इंटरेस्टेड रखते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, इसको मन लगा के पढ़िए। दीपक, सुधीर, प्रिंस, यस सर। सभी लोग ध्यान से समझते रहिए चीजों को। जैसे सर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाएगा सर। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ हो जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट भी हो जाता है, पिघल भी जाता है। जैसे सॉलिड को पिघलाने के लिए 0 डिग्री। थोड़ा जोर से बोलिए सुधीर, आपका आवाज कम आता है। जैसे 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 सोडियम एक ऐसा मेटल है। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए चंदन। जैसे सोडियम हाँ, सोडियम। सोडियम जैसे ऐसा मेटल है कि वो आपके जैसे सोडियम, पोटासियम, लिथियम जो हो गया, हाँ अल्कली मेटल्स, हाँ बिल्कुल। तो वो अपने आपके, हाँ तो आपके मतलब जैसे पाम है ना, पाम के हीट से भी वो मतलब मेल्ट कर जाता है। हाँ, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ना। हाँ हाँ हाँ, ये सब का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम रहता है, मतलब बहुत ही कम रहता है, ये पिघल जाएगा आसानी से। हाँ हाँ। तो इसमें इसका कुछ तो लॉजिक यहाँ पे मिल रहा है कि इससे कुछ मतलब कन्वर्जन यहाँ पर। हाँ चलिए, अब हम बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाए हैं आप लोग, चलिए हम बता देते हैं आपको। अब एक वर्ड होता है बुआ, इक्विलिब्रियम। क्या होता है? इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम एक ये वर्ड तो होता फिजिक्स है। में भी होता है। हाँ, इस वर्ड को कौन एक्सप्लेन कर सकता है, बताइए। हम कब किसी को हम बताएं, इक्विलिब्रियम में कहते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई बॉडी है उस पर अगर नेट फोर्स 0 रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में। हाँ, मतलब क्या, अगर आपको उतना ही फोर्स से कोई खींच रहा है और उतना ही फोर्स से कोई और भी खींच रहा है, तो आप बीच में अटके रहेंगे कि नहीं अटके रहेंगे? तो हाँ, यहाँ नेट फोर्स वहां पे 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे फोर्स दोनों तरफ से बराबर लग रहा है, तो आप पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और 0 हो रहा है हाँ तो हाँ, आप वेक्टर एडिशन है। अपने जगह पे रहेंगे, टच से मस नहीं होगा, ना वो खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा। उसका मतलब ये होता है हाँ, वेक्टर का इक्विलिब्रियम। जोड़ हो। हाँ, तो आप लोग अब यहाँ पे आइए, तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये एक इक्विलिब्रियम को दिखाता है। मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी कम होगा तो जम जाएगा बच्चा, और 0 डिग्री से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, मतलब एक पॉइंट का भी अंतर हुआ तो वो पिघल जाएगा। मतलब क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पे एकदम से एक इक्विलिब्रियम आता है, जिसपे ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड, ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड। मतलब देखिए, अगर 0 डिग्री से थोड़ा सा भी कम होगा ना तो फ्रीज मतलब जम जाएगा, और 0 डिग्री से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो मेल्ट हो जाएगा, और 0 डिग्री से थोड़ा सा भी कम हुआ तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, मतलब जम जाएगा। दो बात होती है एक साथ। अगर थोड़ा भी 0 डिग्री से कम हो रहा है टेम्परेचर, मतलब माइनस में जा रहा है, 0 से पहले क्या होगा, माइनस होगा, 0 के बाद प्लस वाला होगा, तो 0 से थोड़ा सा भी पहले जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, मतलब माइनस में जाएगा तो जम जाएगा।
और 0 से थोड़ा सा भी पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये जो 0 टेम्परेचर है ना, ये इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, मतलब दोनों तरफ समान है, 0 से थोड़ा पहले, 0 बाद। तो मतलब अगर माइनस में जाएगा, 0 से पहले होगा तो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, 0 का बाद थोड़ा सा भी बढ़े तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लगभग समान रहता है। मतलब वो टेम्परेचर होता है, उससे अगर थोड़ा सा भी कम करिएगा तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्या बोल, नहीं 0 डिग्री से कम करिएगा तो जम जाएगा, 0 डिग्री से ज्यादा करिएगा तो वो मेल्ट कर जाएगा। बन जाएगा। तो आइए आपको एक बात दिखाते हैं, ये पढ़िए, चेंज ऑफ स्टेट दिख रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ हाँ। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए फ्रीजिंग पॉइंट को एक पढ़िए, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रहता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को दिखाता है, जिस टेम्परेचर से थोड़ा इधर आए या उधर आए तो फेज बदल जाएगा। मतलब क्या, आप बताइए, हाँ तो बताइए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? क्या सर? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। होता है जी। और तो ये 0 डिग्री जो सेल्सियस है, इस टेम्परेचर पे अगर थोड़ा सा भी पीछे जाते हैं, मतलब माइनस में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, माइनस में। हाँ माइनस में जाएंगे, ठीक है। आज 0 डिग्री से इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, प्लस में। प्लस में होगा, ठीक है। हाँ तो वही बात बता रहे हैं कि बुआ, ये जो 0 डिग्री टेम्परेचर है ना, ये इक्विलिब्रियम को दिखाएगा। मतलब थोड़ा सा भी इसने अगर दम लगा दिया तो इधर खिंचा जाएगा, अगर प्लस वाला ने दम लगा दिया तो ये इधर खिंचा जाएगा। मतलब अभी दोनों बराबर है, ना माइनस में है ना प्लस में है, मतलब ये 0 पे है। तो इस टेम्परेचर पे ना तो ये फ्रीज रहेगा, जमल रहेगा, ना ये पिघलल रहेगा। मतलब अगर थोड़ा सा भी इधर जाता है तो पिघल जाएगा, और माइनस में थोड़ा भी जाएगा तो जम जाएगा। जनरली वाटर जो है माइनस में 0 पॉइंट से थोड़ा सा भी कम होगा तो वो क्या होगा, जम जाएगा, 0 पॉइंट से थोड़ा भी ज्यादा होगा तो वो पिघल जाएगा, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी पदार्थ का लगभग समान होता है। क्या होता है, लगभग समान होता है, ठीक है। तो इतना तक आप लोग को समझ में आया? यस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर फेजेस ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम, और बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर किसी का 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर उससे थोड़ा सा कम रहेगा ना तो लिक्विड में रहेगा, सॉरी अति में नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए आप, ये देखिए, ये देखिए लिक्विड है ना, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग वाटर रख दिया, ठीक है। अगर उसको 100 डिग्री से कितना पीछे गर्म कर लीजिए, मान लिया 80 पे गर्म कर लिया, 90 पे गर्म कर लिया, तो गैस में नहीं जाएगा। जब तक लिक्विड को 100 डिग्री प्लस नहीं करिएगा तब तक वो कहाँ नहीं जाएगा, गैस में नहीं जाएगा। मतलब वाटर रखिए, उसको गर्म करना शुरू करिए, 100 मतलब 99.99 डिग्री सेल्सियस भी कर दीजिएगा ना तो वो गैस में नहीं जाएगा। जब तक 100 प्लस नहीं होता है तब तक वो गैस में नहीं जाता है। मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ, मतलब लिक्विड पदार्थ किस में हो जाता है, गैस में चला जाता है। वो आप लोग को समझ में आया इतना? अब आप लोग बोल सकते हैं, अब आप लोग बोल सकते हैं।
हाँ, एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल कहिए। थोड़ा मतलब जो है ना लेटेंट हीट के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दीजिए। हाँ बिल्कुल, लेटेंट हीट के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता होगा ना कि आप मुंह पे पानी मारते होंगे, ठीक है, जब पानी सूखता होगा ना तो आपका मुंह ठंडा लगता होगा, एकदम हा हा मजा आ रहा है। ऐसा कभी फील किए हैं? या पसीना कभी हो रहा हो, ठीक है, हाँ हाँ हम्म। तो जब आप हवा में चलते होंगे या पसीना सूख रहा होगा तो एकदम ठंडा ठंडा फील होता होगा। ऐसा होता है कभी? हम्म। ये यही है लेटेंट हीट। जब वेपराइज होता है कोई भी चीज, ठीक है, तो वहां एक ठंडा उत्पन्न होता है, मतलब एक टेम्परेचर का डिक्रीजमेंट होता है, मतलब टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट आता है जब कोई चीज वेपराइज हो जाता है। मतलब आपके शरीर से जब पानी उड़ता है, पसीना मान लीजिए उड़ रहा है बाहर की ओर, तो आपका शरीर जो है ना थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगेगा, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। 10वां में पढ़े होंगे इस चीज को। हाँ, लेटेंट हीट में मान लो एक चीज और हाँ बोलिए बोलिए, जरूर बोलिए। हो रहा है, जैसे वाटर जो है, हम्म। अगर वाटर जो बॉयल होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे हम खाना चावल बनाते हैं, चावल हाँ हाँ। सपोज कीजिए, हम्म। तो चावल बनाते हैं, अगर मान लीजिए हम कोई पतीली में बनाते हैं या कुकर में बनाते हैं, दो मतलब दो केस है यहाँ पर। तो कुकर में पहले खाना बनता है और उसमें बाद में खाना बनता है। हाँ हाँ तो बोलिए। यहाँ पे भी तो इसका तो मेजर रोल यहाँ पे ये है, तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब क्या कहते हैं, हीट का डिक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ, सॉरी नहीं, टेम्परेचर का। वहां पे आपने एक बात ध्यान नहीं दिया कि प्रेशराइज में खाना प्रेशर में बन रहा है, ना कि लेटेंट हीट की वजह से बन रहा है। मतलब वहां पे जब कुकर में खाना बनता है तो क्या होता है ना कि मतलब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है ना, मतलब एक जगह स्टोर हो जाता है, मतलब प्रेशर को निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से